पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की असीम अनंत कृपा और मेरी गुरु माता की असीम अनंत कृपा बरसी और हमारे गुरु भ्राता युवाचार्य भगवान जिनका चातुर्मास 2013 में इंदौर में था, युवाचार्य भगवान जब पधारे तब गुरु माँ को बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई कि मेरे गुरु भाई इंदौर में चातुर्मास करने के लिए पधारे और उनकी जो मन की भावनाएं थी वो मन की भावनाएं पूज्य भ्राताश्री के चरणों में रखी। तब से लेकर आज तक हमारे गुरु भ्राता ने हमारे ऊपर असीम अनंत उपकार किए कि 2014 में मेरी गुरु माता का 5 दिवसीय उपवास करा के और संधारा करवाया, जो कि मेरी गुरु माता की भावना थी। दूसरी गुरु माता की भावना थी कि आपके ही मुखारविंद से एक दीक्षा होनी चाहिए और धन्य है माता पिता सामने बैठे, कोई दीक्षा की संभावना नहीं थी। किनकी? काव्यश्री जी की, जिनका नाम था ज्योति पहले। और हम युवाचार्य भगवान जब चातुर्मास के लिए पधार रहे थे, हम एक छोटे से गांव में पूज्य गुरु माता ने हमें कहा कि मेरे गुरु भाई आ रहे, तुम दर्शन के लिए उनके सम्मान स्वागत के लिए जरूर जाओ। हम वहां पहुंचे और ये नन्ही सी श्रेया बिल्कुल 7.5 साल की थी और ये हम दोनों वहां पर गए और युवाचार्य भगवान के प्रथम दर्शन से ही इन्होंने संकल्प लिया कि हमें क्या लेना है, संयम लेना है। तो बताइए आज हमारे जीवन में उपकार किसका है? किसका उपकार है? बोलिए। हमारी शमन संख्यान बान शान हमारे भावी अनुशासन का हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। नहीं तो मैंने सपना भी नहीं देखा था कि ये दोनों हमारे पास दीक्षा लेगी। इसकी बड़ी बहन थी, रहती थी हमारे पास में, सीख रही थी, उसके लिए भी बड़े मुश्किल से आज्ञा मिली थी पिताजी की तरफ से। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका आयुष्य बहुत कम, 15 साल की उम्र में। लेकिन आपको बता दो, पढ़ने लिखने में बहुत आगे, हर चीज में वो बच्ची बहुत आगे थी और उसने कहा था कि मैं संयम लूंगी। आपने हमारे सादरी सदन श्री संघ वालों ने सारी चर्चाएं सुनी है, लेकिन आज मैं इस अवसर पर संक्षेप में उसकी बात कही और उसके भावना को पूरा करा हमारे काव्यश्री जी ने। और जब हमारी वह सोनिया नाम था उसका, कहती थी कि बेन मारे साहब जब इंदौर से निकलेंगे तो मैं आरती को साथ में लूंगी, उसको यहाँ घर नहीं छोड़ूंगी। और वैसा ही हुआ। इन गुरुदेव की इतनी कृपा बरसी और ये कह रहे इंटेलिजेंट है, ऐसा है वैसा है, लेकिन गुरु आशीर्वाद और गुरु की एक मेहर के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनकी मेहर हमारे ऊपर, इन्होंने अनंत अनंत इतना स्नेह, इतना दुलार, इतना प्यार हम लोगों को दिया, लेकिन हमसे भी ज्यादा दे रहे अपनी शिष्याओं को। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरु भ्राता श्री और हमारे सादड़ी सदन श्री संघ वालों का कहीं से हमें पता नहीं था कि दीक्षा होगी। इसकी भावना जरूर थी, 2016 में जरूर कहा था इसने, लेकिन सपना भी नहीं था कि सादड़ी सदन वाले क्या करेंगे, इसकी दीक्षा करवाएंगे। कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ हमने हमारे पात्रों को कलर करना था। हम बोले मारे साहब आपको क्या जरूरत? हमने कहा चातुर्मास में कलर नहीं ले सकते तो आप कलर की डब्बी आदि हमें चाहिए। बोले ठीक। और उन्होंने कलर की डब्बी क्या लाई, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, मारे साहब कलर की डब्बी कही, मैं तो है ना ओगारी डांडी बना दूला। अरे मैं तो सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए जिनकी उत्कृष्ट भावना होती है, आप संयम मत लो, लेकिन संयम अनुमोदना के लिए, उस अनुमोदना से भी हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन अनुमोदना करो तो तहे दिल से करो, और तहे दिल से अनुमोदना ही नहीं, इतना जबरदस्त ये पूज्य युवाचार्य भगवान की कृपा से इतना बड़ा उत्साह किया। उन्होंने सोचा जिस स्थान पर युवाचार्य भगवान की दीक्षा हुई है, संयम अंगीकार किया है, वो स्थान वापस उनकी ही ऊर्जा से भर जाए, इसके लिए उन्होंने हाँ करी और युवाचार्य भगवान के पास में पहुंचे और अपनी बात कही। और ये आज का जो ये देख करके मुझे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता होती है। और इस अवसर पर मुझे मेरे गुरु माता के शब्द याद आते हैं कि मेरे गुरु माता ने कहा था युवाचार्य भगवान से कि महाराज साहब, वो बोलते थे पंडित जी उनको, क्योंकि पढ़ाते थे इतनी छोटी उम्र में, इतना जबरदस्त अध्ययन,
बड़ी बड़ी सतियों को ये बढ़ाते, तो उन्हें बहुत खुशी होती थी। गुरु माता ने कहा था कि आप बस मेरी छोरियों का ध्यान रखना, ये शब्द थे मेरे गुरु माता के। और बस तब से मेरे गुरु भ्राता, वैसे तो पहले से ही गुरु भ्राता ही हमारे, गुरु आनंद के शिष्य हमारे भ्राता ही है सभी, लेकिन तब से लेकर अभी तक हमें बहुत अच्छी तरह से चातुर्मास करना हो तो जब तक इनकी आज्ञा नहीं, जब तक ये क्षेत्र नहीं देखेंगे तब तक किसी को हाँ भी नहीं बोलते। तो इतना अनंत अनंत उपकार है, इस जन्म क्या कोई जन्म में हम इनके उपकारों से कभी उरुन नहीं हो सकते हैं। तो मैं पूज्य गुरु भ्राता श्री आप श्री की जो कृपा दृष्टि बरस रही वो हमेशा बरसती रहे, और इस शिष्य आपके चरणों में समर्पित है, और वो भी ज्ञान ध्यान की साधना में निरंतर आगे बढ़ती रहे। और इस संयम साधना के अंदर ये अपनी चहुमुखी प्रगति करती रहे आप ही के आशीर्वाद से। और इस पावन प्रसंग पर इन सादरी सदन श्री संघ वालों ने तो इसका उत्साह बढ़ा, इसको अपनी बेटी माना। जब देखो जब सबके मुंह से यही सुनते हमारी बिटिया की दीक्षा है, हमारी बिटिया की दीक्षा है, जो देखो जो बहुत बहुत आनंद आया। क्या स्वाध्याय महिला मंडल, क्या हमारी ये बहुमंडल, क्या उत्साह और उमंग से इन्होंने कार्य किया, देख देख कर मुझे बड़ा खुशी होती थी, बड़ी प्रसन्नता होती है कि कितना उत्साह और कितना उमंग है इन लोगों में। और ऐसी दीक्षा महोत्सव पे हमारे पूज्य भ्राता श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब भी कुमकुम के पावन अवसर पधारे और आज भी पधारे हैं। और अनेक स्थानों से जहाँ जहाँ हमने चातुर्मास किए, इंदौर वाले भी आए हैं यहाँ, चोपड़ा वाले भी आए हैं यहाँ, मांजरोद वाले भी आए हैं इस दीक्षा के पवित्र पावन अवसर पर। हमारे चेन्नई, बेंगलोर सभी स्थानों से हमारे आनंद जी भाई ने बोला महाराज साहब देखेंगे, आने की भावना पूरी है लेकिन सोचते हैं, लेकिन उस भावना को मूर्त रूप दिया। और चेन्नई से हमारे आनंद भाई छल्लानी और हमारे अशोक जी धोका, हमारे श्री रामपुरम संघ के अध्यक्ष शांतिलाल जी साहब खिवसरा भी यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे बोईसर चातुर्मास किया हमने पिछले वर्ष, और बोईसर से भी हमारे श्री संघ यहाँ पर आया हुआ है। 2019 में हमने एक ऐतिहासिक चातुर्मास, वो लोग कहते हमारे नहीं, हमारे गुरुदेव का चातुर्मास है ऐतिहासिक, तो हमारा सावेरी का चातुर्मास, और वहां से भी हमारे सभी भाई लोग इस दीक्षा महोत्सव में पधारे। और ये हमारे जुड़वा भाई जो कि जब से परिचय हुआ है तब से लेकर आज तक पूरा पूरा श्रेया का साथ देते, श्रेया के हर कार्य को अपने मोबाइल के अंदर जाए। दोनों हमारे आनंद और महावीर, जिनको हम प्यार से लवकुश कहते हैं और उनको नाम से पुकार नहीं सकते, जुड़वा भाई के रूप में कहते हैं, अपने स्थान पर सिर पकड़े हैं। सभी सभा को जय जिनेंद्र करेंगे। हाँ जी, पहचान ही नहीं पाओगे, अलग अलग आएंगे तो ये है और ये है। मुझे कहा हमारे सब दो भाई आते देखे गए, एक दिखियो केवल एक कभी साधन दूसरों को दिया पत्ता ही नहीं लागे। टाटिया बंधु है, जुड़वा बंधु है, बहुत बारामती से है और बहुत सेवा यहाँ पर इन्होंने अपनी दी है। और हमारे पारस भाऊ मोदी, हमारे पारस भाऊ छाजे, हमने पाली चातुर्मास किया 93 में, वहां के नेमीचंद जी साहब यहाँ पर आए हैं। सभी जिनका भी नाम छूट जाए तो मत सोचना कि महाराज साहब ने हमें याद नहीं किया, लेकिन सबकी नजरें मेरे ऊपर है, मेरी नजरें सबके ऊपर है, और गुरुदेव का आशीर्वाद है तो किसी का भी कुछ कहने के लिए नहीं है। हमारे जीवन भाई यहाँ पर बैठे हैं इचल करण जी से, और जीवन भाई ने भी बहुत आकर के चातुर्मास को दिपाया है। ऐसे हमारे नासिक से और नासिक रोड से भी आए हुए हैं, जहां कैसे भी आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद कि आपने आकर के मान सम्मान इस दीक्षा महोत्सव में दिया है। हमारे सज्जन राज जी साहब, कौन, तालेड़ा जी, कहां से आए हैं? चेन्नई से, और चेन्नई का संघ भी यहाँ पर आए हुए हैं। बराबर 24 तीर्थंकर ने 24 जने वहां से आए हुए, रमेश जी आदि, अशोक जी आदि सभी आए हुए, सभी का नाम में नहीं लेंगे। हमारी शांति बहन, सूरज बहन, सभी बहनें हमारी महिला मंडल की आई हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। और इंदौर से भी बहुत अच्छे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनमें हमारी महावीर जी की देशना दुग्गड़ भी आई है, और उसने आकर के वंदन नमस्कार किया और कहा मैं हमारे सब आ गई हूँ। हमने कहा ठीक है, देखा। और हमारी विमला बहन जो कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है, जिसको मैंने बहुत बहुत
सुनाया, वो बहन भी आज मेरे सामने उपस्थित है। तो सभी जो भी आए सभी का बहुत बहुत साधुवाद। हमारी बहनों के बहुत बहुत हमारे ऊपर आकर के अनंत उपकार किए।